जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। ये तो सीधा जातिवाद हो गया कि ब्राह्मण ही पूजा कराएगा और दूसरा कोई नहीं कराएगा। और जबकि हर जात ब्राह्मण जात को सम्मान देती है, सम्मान के साथ यादव भी बुलाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराएगा, ब्राह्मण ही शादी कराएगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। जो ज्ञानी होगा, जिसके पास दिमाग होगा, ज्ञान होगा, वो पूजा पाठ कराएगा, शादी भी कराएगा। अच्छा शास्त्रों। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जो है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से अभी इटावा में घटना घटी है, जिस तरह से देखा गया है कि एक यादव समाज के जो हैं, यादव समाज के, वो गए थे जो है कि पूजा पाठ कराने के लिए, और वो इलाका था पंडितों का, यानी ब्राह्मणों का इलाका था। और जब उस इलाके में गए, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आखिरकार आप किस जात के हैं। वहाँ पे जो है कि जाति को लेकर जो है कि उनको फिर मारा पीटा गया, उनका जो है कि सर मुड़वाया गया। और यह जो घटना घटी जब, यह बहुत तेजी से पूरे देश में वायरल हुई। और इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तुरंत बुलाया और बुलाकर उनको सम्मान दिया और सम्मान राशि भी दी। और उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं, स्वागत है आपका, एक बार परिचय हो जाए। हमारा नाम सर वजीर भारती है, मैं समाजवादी पार्टी का जखनिया का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। किसको पूजा पाठ कराने का अधिकार है, सबसे पहले ये बताइए। पूजा पाठ कराने का अधिकार जिसके पास ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कि पूजा पाठ करा सकता है। जात धर्म से अब मतलब नहीं है। आज हर जात में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो पूजा पाठ करा सकते हैं। इस पे रोक छेके दो, ये बहुत सर्वनाक बात है, ये सही बात नहीं है। सबको पूजा पाठ कराने का, करने का अधिकार है, चाहे वो चमार हो, कोयरी हो, कुहार हो, लोहार हो, यादव, जिसके पास ज्ञान है, जो भी ज्ञानी है, पूजा पाठ करा सकता है, वो उसको कराना चाहिए। इस पे कोई रोक छेक नहीं करना चाहिए। ये तो सीधा जातिवाद हो गया कि ब्राह्मण ही पूजा कराएगा और दूसरा कोई नहीं कराएगा। और जबकि हर जात ब्राह्मण जात को सम्मान देती है, सम्मान के साथ यादव भी बुलाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराएगा, ब्राह्मण ही शादी कराएगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। जो ज्ञानी होगा, जिसके पास दिमाग होगा, ज्ञान होगा, वो पूजा पाठ कराएगा, शादी भी कराएगा। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है क्या कि सिर्फ ब्राह्मण ही जो है कि पूजा पाठ करा सकता है? शास्त्रों में ये नहीं लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सेंस है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो मंत्र का उच्चारण कर सकता है, वो पूजा पाठ करा सकता है, शादी विवाह करा सकता है। किसी भी जात धर्म का हो, उसको ज्ञान होना चाहिए बस। ये जो ब्राह्मणों ने किया है, ये तो इस ढंग का मामला फैला दिया है कि पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण कराएंगे और कोई नहीं करेगा। अगर यदि कोई कुहार, लोहार, चमार, यादव ब्राह्मणों को छोड़ दे, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, इस तरह पूजा पाठ कराना छोड़ दे, फिर तो उनकी रोजी रोटी ही मर जाएगी। यानी आप जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं, ब्राह्मणों का जो है कि अब दुकान बंद करवाना चाहते हैं। दुकान ब्राह्मणों की नहीं है। ब्राह्मणों की दुकान, जिसके पास ज्ञान है वो पूजा पाठ करा सकता है, मंदिर में बैठ सकता है, शादी विवाह करा सकता है। ये थोड़ी सिर्फ ब्राह्मण का, कहाँ लिखा हुआ है सिर्फ ब्राह्मण कराएगा? बताइए आप, किस वेद में, किस शास्त्र में कहाँ लिखा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण पूजा कराएगा? कोई भी करा सकता है, उसको मतलब ज्ञान होना चाहिए बस। वो चमार बाबा संत शिरोमणि रविदास को देख लीजिए, उन्होंने ब्राह्मणों का हर मुंह तोड़ जवाब दिया। वो ज्ञानवान थे, वो पूजा कराने योग्य थे। जो हमारे महापुरुष जन्मे हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं, इनको आमने सामने जवाब दिया है। लेकिन ये बड़ी सर्वनाक बात है जो ब्राह्मणों ने करवाया है कि बार मुड़वा करके पैर पे माथ रगड़वाया है। बहुत सर्वनाक बात है। इस बात को हम लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत ही सर्वनाक बात है, ऐसे उनको करना नहीं चाहिए। पीढ़िए समाज के लोग जो दान दक्षिणा देते हैं, यही बात है कि ब्राह्मण सोचते हैं कि हर लोग दान दक्षिणा पाने लगेंगे, जबकि संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, सबका अधिकार है, हर कार्य में सबका अधिकार है। हर कार्य में आरक्षण के हिसाब से 85 को मंदिर पे भी बैठना चाहिए, पूजा पाठ भी कराना चाहिए, शादी विवाह भी कराना चाहिए। सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बस, यही बात है। जिसके पास ज्ञान है वो पूजा पाठ का, वही पंडित है। जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण नहीं होता है। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए बस। आदित्यनाथ योगी जी जो है कि हमारे प्रदेश के जो है कि मुख्यमंत्री हैं, और उनको भी तो सवाल इस पर उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब इस समय सत्ता शासन उनका है, उन्हीं की हनक है कि आज बाढ़ मुड़वाया जा रहा है, पैर पे गिरवाया जा रहा है। उन्हीं सत्ता की हनक है कि जो कि कहीं उत्पीड़न इतना ज्यादा किया, जात के नाम पे गोली मार दी जा रही है। ये सब उन्हीं का मन बढ़ावा। यदि एक जगह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया से अगर एक अपराधी को सजा दे देते, आज ऐसा नहीं होता। घोड़ी पे चढ़ाने पे कहीं गोली मार दिया जाता है, शादी करने जाने में
एसी जात को कहीं, मतलब ये सब सत्ता की हनक है, ये लोग दबाना चाहते हैं। पहले का शासन, जो पहले शासन चला था, वही लाना चाहते हैं। पहले जैसे कि मंदिर में कोई जाता था, आँख फोड़ दी जाती थी, कान, उसको राम का नाम लेता था, जीभ काट दी जाती थी, यही भाजपा करना चाहती है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पीडीएस समाज के लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो ये ब्राह्मण समाज के लोग जो है कि मंदिर को धुलवा देते हैं। उसके बाद तमाम सारे जो है कि इस तरह से वीडियो आते हैं सामने। अखिलेश यादव जी ने गए थे तो उसके बाद जो है कि मंदिर को धुलवा दिया गया था। आप जानते हैं कि नहीं इस बात को? हम जानते हैं, मंदिर धुलवाया गया, कुर्सी धुलवाई गई, हम सब कुछ जानते हैं। गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़का, सब सही, सब कुछ किया गया, लेकिन कमी किस में है? कमी तो हमारे लोग में है। हम मंदिर में जाते हैं क्यों है? मंदिर में क्यों जाते बताइए? 85 के लोग क्यों जाते? जहां अपमान हमारे मुख्यमंत्री जी का हो रहा है, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो रहा है, आप बताइए उस मंदिर में, वैसा मंदिर में हमको जाने की जरूरत क्या है? आप बताइए। तो हमारी दिक्कत है आप लोगों को कि ब्राह्मणों से दिक्कत है? हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, मंदिर से दिक्कत नहीं है। वहां ब्राह्मण जो बैठते हैं वो जातिवाद सीधा करते हैं, सीधा जातिवाद चलता है जगह जगह, हर मंदिर में चलता है। कहाँ नहीं चलता? कोई बता दे मुझे कि जातिवाद विश्वनाथ में कहाँ नहीं चलता है? ये एक धंधा फैला है, कमाने धंधा का जरिया है। परमात्मा सबके शरीर में, सबके दिमाग में है। परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। जो लोग खोजते हैं ना, वो अपना सही विचार रखें, सही रास्ते पे चले, गरीब दुखिया की मदद करें, उसी में परमात्मा। मैं तो यही मानता हूँ। कोई गिरा उठा दे, किसी की शादी में हम सहयोग कर दें, किसी को भूखा खाना खिला दे, यही मेरी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति। मैं यही मानता हूँ। ये नहीं कि परमात्मा कहीं मंदिर में कहीं भी है, ये गलत बात है। हाँ, परमात्मा सबके शरीर में है। उस ढंग का विचार होना चाहिए, उस ढंग का दिमाग होना चाहिए, बस। यानी इस तरह से जो कृत्य किया गया है, यह सबसे निंदनीय है। बहुत निंदनीय, आखिरी निंदनीय है। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, उस अपराधी को सजा दें जो बाहर में उबाया है, पैर पे गिरवाया है, अन्यथा ये मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता है। ये जान लीजिए आप। चलिए भैया, इस पे ज़्यादा हम जो है कि नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने आज तक यही देखते आया है कि जिसके पास जो है कि ज्ञान है वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। लेकिन आज के समय में जो है कि देखा जा रहा है, जात को लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, भले से वो शराबी है, भले से उसके पास ज्ञान नहीं। सही बात है? सही बात है। अरे मुर्गा खा करके, दारू पी करके लोग पाठ पढ़ने जाते हैं। मैं यहाँ तक देखा हूँ, मुर्गा खा करके, दारू पी करके पंडित पाठ पढ़ने जाते हैं, और वो हम लोग स्वीकार करते हैं। बारे हमारा 85 का समाज आज भी अंधविश्वास में इतना ज्यादा फंसा है कि कहने वाली बात नहीं। ये जान लीजिए आप। तो चलिए साथियों, इस पे आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।